अवस्था में तुम्हारा बेटा तुमको पूछे या नहीं पूछे, पर तुम्हारी बेटी तुमको आखिरी सांस तक पूछती है। और बेटा आंख दिखा देता है, बेटी आंख नहीं दिखाती जल्दी से। ये नहीं कह रही हूं कि कोई कम है या ज्यादा है, बस ये कह रही हूं कि दोनों को बराबर मानो। घर में सब्जी कम होती है ना, तो अक्सर ये होता है कि बहन कहती है मुझे मन नहीं आज सब्जी खाने का, तू खा ले। अक्सर ये होता है, मुझे मन नहीं है ये खाने का, तू खा ले। अक्सर वो उसके लिए सोचती है। ऐसा नहीं है कि भाई प्रेम नहीं करता, बहुत प्रेम करता है, लेकिन प्रेम के दायरे में स्त्री जितनी आती है, पुरुष का हृदय कहीं छोटा पड़ जाता है। वो बहुत प्यार करता है, लेकिन स्त्रियों के पास उस प्यार का दायरा बड़ा होता है। इसीलिए वो बहन बनकर, बेटी बनकर, माँ बनकर, पत्नी बनकर, मित्र बनकर हर एक रिश्ते में कोशिश करती है कि उसे ईमानदारी से निभाए। अक्सर धोखे की संभावना स्त्रियों के पक्ष से कम होती है। वो जल्दी धोखा नहीं देती। समय बदल रहा है, अब लोग भ्रूण हत्या करने लग गए हैं। अब लोग बेटी के प्रति कुछ निराशा से भर रहे हैं। एक दौर था जब मुस्लिम म्लेच्छ मुगलिया सल्तनत में बहन बेटियों को उठाकर ले जाते थे। तब ये परंपरा चली कि लोग अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की जल्दी जल्दी शादी कर देते थे। बाल ब्याह हो जाता था। किसी तरह मेरी बहन सुरक्षित रहे, किसी तरह मेरी बेटी सुरक्षित रहे। आदमी मजबूर होता था उस समय, अपनी स्त्री को ढककर रखना चाहता था, छुपाकर रखना चाहता था, क्योंकि उन लोगों ने तो अपनी स्त्री को काले टेंट में ढकी दिया था। हिंदुओं की स्त्रियों को उठाकर ले जाते थे। फिर कई प्रकार की परंपराएं चलाई। शादी में नाक खींचते थे दूल्हा की। बेटी की माँ कहती थी मेरी बेटी मेरे घर की नाक है, मैं मेरे घर की नाक तुझे दे रही हूँ, तो इसे सुरक्षित रखना। तो जवाई की नाक खींचती थी। तोरण तोड़वाते थे। तोरण इसलिए तोड़वाते थे कि तोरण पे छपा हुआ वो पक्षी वही उस जमाने में संदेशा इधर से उधर पहुंचाता था। तो इस घर में कोई सुंदर बेटी है, इस घर में कोई सुंदर बहन है, इस घर में कोई सुंदर स्त्री है, ये खबर कहीं जानी नहीं चाहिए, छुपा के रख लो। पहले ही तोरण तोड़ देते थे, मन ये खबर कहीं जानी नहीं चाहिए कि इस घर में कोई बेटी है, कोई बहन है, छुपा छुपा कर रखते थे। समय फिर बदल गया। फिर अंग्रेजों का राज्य आया। विदेशी परंपरा की स्त्रियां तो बिल्कुल भी लाज नहीं करती हैं। एक स्त्रियां थीं जो काले टेंट में पूरी तरह से ढकी थीं, एक और दूसरी स्त्रियां थीं जो कच्ची ब्रेजरी पहनकर डोल रही थीं। इन दोनों के बीच में हिंदुओं की स्त्रियां जो जितना मर्यादा की जरूरत है उतना ढककर रहती हैं और अमर्यादित वस्त्र कभी पहनती नहीं, लिमिट से ज्यादा अपने आप को छुपाती नहीं। मध्यम संतुलित जीवन में जीने वाली स्त्रियां। लेकिन फिर धीरे 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 हिंदू स्त्रियों पर, भारत की स्त्रियों पर विदेशी महिलाओं का प्रभाव पड़ने लग गया। साड़ी में से ब्लाउज कटने लग गए,
फिर धीरे धीरे फैशन आते आते साड़ी भी ऐसी होने लग गई, फिर धीरे धीरे और कपड़े ऐसे होने लग गए। अब फिर वो समय आ गया है कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को ये समझाना होगा हमें कि बेटी तुम कहीं जाती हो, कहीं तो ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारी आज़ादी को छीन रहे हैं, पर ऐसे कपड़े पहनो कि तुम पर किसी की मैली नजर ना पड़े। इसका मतलब ये नहीं कि तुम आज़ादी से नहीं जी सकती। आज़ादी से जीने का मतलब नंगे होकर घूमना नहीं है। आज़ादी से जीने का मतलब अपनी मर्जी के कपड़े पहनना, और अपने मर्जी के कपड़े पहनने का अर्थ ये नहीं है कि जींस को फाड़ लेना। अपनी मर्जी के कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं है कि सब प्रकार से अपनी मर्यादा को खो देना। अपनी मर्जी के वस्त्र पहनने का अर्थ ये है कि मुझे पता है मेरे घर की मर्यादा क्या है, मैं किसकी बहन हूं, मुझे पता है मैं किसकी बेटी हूं। मेरे बाप की, मेरे भाई की आंखें कभी मेरे कारण नीचे नहीं होंगी। इतनी ऊंची सोच रखती है, बहुत श्रेष्ठ होती है वो। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। इसलिए बेटी को गर्भ में मारना मरवाना उचित नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे घर भी देखे हैं जहां एक छोरी हो जाए तो नाक मुंह सुकेड़ने लगते हैं, और ऐसे भी घर देखे हैं। मैं गोरखपुर के पास एक जगह कथा सुनाने के लिए गई थी। उस घर में 9 बेटी थी। तो वो बूढ़े बाबा, अब तो वो नहीं रहे, बहुत प्यारे बाबा थे। वो कहते थे मेरे घर में 9 देवी हैं, 9 देवी। मुझे तो भोजन भंडारा कराने के लिए कहीं ढूंढने जाने जरूरत नहीं, मेरे तो 9 देवी है घर में। फिर ऐसे कभी बात होती थी तो हमसे कहते थे महाराज जी सबसे बड़े वाली देवी का रिश्ता पक्का कर दिया है, अब 8वीं देवी का रिश्ता पक्का हो रहा है। वो अपनी आंखों के सामने 3 छोरियों का ब्याह करके गए थे। हर बार हमसे कहते थे 9वीं देवी का ब्याह हो रहा है, 8वीं का हो रहा है, ऐसे देवी मानते।